हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो दैट बढ़िया होंगे, है ना? पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री को रसायन एकेडमी केमिस्ट्री में। आज सरफेस एंड कैटालिसिस में थर्ड लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल और उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी स्टेबिलिटी सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो मतलब सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या जिन सब्सटेंसेस को हम मिक्सअप कर सकते हैं, उन्हें हम तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। और वो तीन मेन कैटेगरीज कौन कौन सी थी? ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। फिर मैंने आपको कोलाइडल सोल के बारे में बात बताया। उसमें डिस्पर्स फेज होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस के ऊपर मैंने उसके 8 टाइप्स आपको क्लासिफाई करके बताए। आज जो हमें इसकी क्लासिफिकेशन करनी है कोलाइडल सोल की, इसको हम आगे और डिस्कस करना चाहते हैं। व्हाट इज दैट? इसकी क्लासिफिकेशन बड़े 2-3 तरह से होती है। मैं पहली इसकी क्लासिफिकेशन आपके साथ बात करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. इसके बेसिस के ऊपर, on the basis of the interaction between dispersed phase and dispersion medium. अब देखिए, अगर मैं यहां पर एक बात करूं कि आपके पास डिस्पर्स फेज है, सॉरी मीडियम है, और ये डिस्पर्स फेज है जो इसके बीच में घुला हुआ है, ठीक है? तो इसके बेसिस के ऊपर हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? वन इज लायोफिलिक सोल एंड दूसरे हमारे पास होते हैं लायोफोबिक सोल। दो टाइप के सोल हुए। कौन कौन से? लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक। बच्चों, लायो का मतलब वैसे बेसिकली होता है सॉल्वेंट या लिक्विड, और फिलिक का मतलब है आपके पास क्या? लविंग। यहां पे लायो का तो वही है, सॉल्वेंट, लेकिन फोबिक का मतलब होता है हीटिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि लायोफिलिक सोल्स आर दो सोल्स इन विच देयर विल बी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी। किस में? बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में। तो बच्चों, एक सिंपल सी बात है कि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में है ना, अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगी तो आप क्या इस पे एक्सपेक्ट क्या करते हो? आप ये एक्सपेक्ट करो कि जैसे ये हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में डिस्पर्शन मीडियम है, उसमें डिस्पर्स्ड फेज डाला, घोला, बन गया। जैसे अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल है स्टार्च सोल, स्टार्च का सोल, गम अरेबिक, ठीक है? एग एल्ब्यूमिन, ये है एग एल्ब्यूमिन, इसके सोल। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये बड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, और इसको आप जो है ना, अगर आप जितना आप इसको अपनी डेली लाइफ के साथ ज्यादा रिलेट करके करेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। मींस स्टार्च सोल, जैसे स्टार्च है आटा, आप ले लो आटे को लो, पानी में उसको डालो, काफी सारा पानी ले लो, थोड़ा आटा डालो, उसको ऐसे घोल के उसको क्या कर लो? फिल्टर कर लो। तो जो बड़े पार्टिकल है वो बाहर चले जाएंगे, तो पीछे वाला जो वाटर बनेगा वो क्या होगा? है ना, मिल्की, ट्रांसल्यूसेंट। तो एक लायोफिलिक सोल हो गया। गम अरेबिक, गम नहीं होती, गम नॉर्मल है ना, उसको आप पानी में डालो, घुल जाती है, उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कोलाइडल रेंज में आते हैं, इसलिए एग एल्ब्यूमिन, एग का वो व्हाइट वाला पोर्शन,
उसको थोड़े से अलग करो, उसमें थोड़ा पानी डाल दो, वो आपके पास एग एल्ब्यूमिन का क्या बन गया, लायोफिलिक सोल। कहने का मतलब ये हुआ कि दैट ये वाले जो सोल्स हैं उनको हम सिंपल मेथड से बना सकते हैं ना, खोला घोला और लगा लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि दैट इज जस्ट ओपन इट, मिक्स इट एंड यू गेट इट। ओके, एक और भी बात है, आपको ये पता होना चाहिए दैट दे आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर मैं लायोफोबिक सोल्स की बात करूं तो लायोफोबिक सोल्स क्या होते हैं, दिस देयर इज यू कैन से नो इंटरेक्शन, कोई इंटरेक्शन है ही नहीं है बिटवीन किस किस में, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कोई इंटरेक्शन नहीं, नो इंटरेक्शन एट ऑल, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो अगर उसमें इंटरेक्शन नहीं है तो दे कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली मिक्सिंग। अगर हम ये कहें भी दोनों को मिक्सअप कर दो और आपको मिल जाए सोल, ना ऐसा नहीं होगा। एंड दे आर रिलेटिवली, आपको पता होना चाहिए, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल होते हैं और वो सिंपली मिक्सअप करके नहीं बनाए जा सकते। सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय यूजिंग सम स्पेशल मेथड्स। बिल्कुल स्पेशल मेथड आप यूज करो तो तब तो इसको बनाया जा सकता है, अदरवाइज दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एट ऑल, इनको वैसे नहीं बनाया जा सकता। इसके एग्जांपल है इसके गोल्ड सोल, गोल्ड सोल। अब आप देखो गोल्ड का सोल, गोल्ड सोल का मतलब ये हुआ कि आपने पानी में क्या किया, पानी ले लिया, पानी में गोल्ड डाल दिया, गोल्ड को आप हिलाते रहो, सारी उम्र हिलाते रहो, कुछ भी नहीं होना, है ना। तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय यूजिंग स्पेशल मेथड्स। अभी डिस्कस करेंगे भी उसको कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन मैंने आपके साथ जो डिस्कस की वो कौन सी थी, on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium। अब मैं एक और आपके साथ बात करता हूं और वो है on the basis of particle size। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है बहुत इजी है, लेकिन एक बार समझने के बाद वैसे नहीं, इसके बीच में जितने टर्म्स हैं उनको बड़ा क्लियर वे में आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको प्रॉपरली आगे कर पाएंगे। तो दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल साइज के बेसिस के ऊपर। तो हम सबसे पहले इसके बीच में बात करते हैं व्हाट इज टर्म्ड एज, इट इज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बच्चों, व्हाट इज दिस मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं समझ लो आप थोड़ा सा। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल। भाई व्हेन व्हाट हैपेंस दैट इज, आपको मैंने कल एक बात बताई थी, 10⁻⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर्स, इट इज व्हाट इज नोन एज कोलॉइडल रेंज। ये कोलॉइडल रेंज है, ये कोलॉइडल रेंज। तो अगर एक मॉलिक्यूल है उसका अपना साइज, मॉलिक्यूल का जो अपना मॉलिक्यूलर साइज है, इफ इट इज इन दिस रेंज, अगर वो इस रेंज में हो, इतना बड़ा वो मॉलिक्यूल हो कि अपने एक ही मॉलिक्यूल का साइज उसका इतना बड़ा हो, तो देन इट इज टर्म्ड एज मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। तो हम इसमें कहेंगे व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकल, है ना, of the dispersed phase is, you see, so large that it falls into the colloidal range, it is said to be macromolecular collide। इसका एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। एग्जांपल इज प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए। तो सभी आपके पास इसके फंडामेंटली इसी के एग्जांपल है। प्रोटीन, उसका मॉलिक्यूल का साइज इतना बड़ा होता है कि द साइज ऑफ दैट मॉलिक्यूल इटसेल्फ फॉल्स इनटू द कोलाइडल रेंज, लाइक दैट। दूसरे हमारे पास होते हैं व्हाट इज नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। कौन से हुए, मल्टी का मतलब ज्यादा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स मतलब
व्हेन हम यहां पे एक बात कहेंगे, दैट इज व्हेन यू सी लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर पार्टिकल whose size, जिसका जो साइज है, फॉल इन कोलाइडल रेंज, जिसका साइज कोलाइडल रेंज में फॉल करे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ गए और क्या बना, बड़ा मॉलिक्यूल जिसका साइज अब कोलाइडल रेंज में फॉल कर रहा है। इसका एग्जांपल है S8, S8 सल्फर। ऐसा होता है S8 जो मॉलिक्यूल होता है वो छोटा होता है। हम ये कहते हैं यहां पे क्या, 1000 ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स, कई हजारों S8 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ज्वाइन टू फॉर्म ए पार्टिकल whose size falls into the colloidal range। इसलिए उससे हमें क्या मिल जाता है, विल गेट कौन सा सोल, सल्फर सोल। ऐसे फास्फोरस का सोल हमें मिलते हैं, ठीक है। तो दीज पार्टिकल्स यहां पर क्या, मल्टी, मल्टी का मतलब ज्यादा, है ना, ज्यादा पार्टिकल जब आपस में ज्वाइन करके और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं whose size falls into the colloidal range, तो वो क्या होता है, इट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। एक और मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसमें आपको एक बड़ी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। व्हाट इज दैट, दैट इज टर्म्ड एज, इसका थर्ड जो टाइप है वो होता है हमारे पास एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड, जब मैं एसोसिएटेड कोलाइड को एक्सप्लेन करता हूं आपको, तो ये बताता हूं हियर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स associate each other to form larger particle whose size falls in colloidal range, जिसका साइज कोलाइडल रेंज में फॉल करता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एंड फॉर्म ए लार्जर पार्टिकल हुज साइज फॉल्स इनटू द कोलाइडल रेंज, जिसका साइज कोलाइडल रेंज। अब असल में इसकी क्या कुछ स्पेशलिटी है, कुछ खासियत होती है। सुनो, ये जो सॉल्यूशन, ये जो सोल्स होते हैं, ये इन चीजों को नोट करना, दैट इज इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस या इन डाइल्यूट कंडीशंस दे एक्ट एज ट्रू सॉल्यूशंस। ये ट्रू सॉल्यूशंस की तरह बिहेव करते हैं, दे एक्ट एज ट्रू सॉल्यूशंस। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट इन अ स्पेशल मैनर। मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट इन ए स्पेशल मैनर, एक स्पेशल मैनर में, एक स्पेशल तरीके से वो एग्रीगेट होते हैं। ऐसे नहीं कि हैफजर्डली एग्रीगेट होंगे, नो, ऐसा नहीं है। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आएगा। यू नो, अगर मैं एक बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सोप, साबुन, इफ आई टॉक अबाउट सोप, ठीक है, तो अगर मैं सोप सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो आपको पता होगा सोप क्या होता है, C17H35 COONA। ये दिस इज द कॉमन फॉर्मूला ऑफ सोप, दैट इज सोडियम स्टेरेट बोलते हैं इसे, सोडियम स्टेरेट। इसके बीच में हम ये कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना, ये हो गया। इसके बाद COO नेगेटिव, और यहां पर क्या हुआ, दिस इज Na प्लस। ये सोप का मॉलिक्यूल। तो इस सोप के मॉलिक्यूल में बेसिकली दो चीजें हैं, कौन सी, एक तो ये क्या हो गया कैटायन, और एक इसका ये क्या हो गया एनायन। एक क्या हो गया कैटायन और एक क्या हो गया एनायन। अब एनायन में हमारे पास दो पोर्शन है। कौन कौन से दो पोर्शन है, एक तो ये है, ये वाला पोर्शन विच इज लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट,
जो हाइड्रोकार्बन है। एंड ये वाला क्या है, दिस इज पोलर एंड विच इज हाइड्रोफिलिक। ये पोलर एंड है जो कैसा है, हाइड्रोफिलिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको समझ ले। एंड आज वाला और इससे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है, ये दोनों लेक्चर में से 90% इस चैप्टर में से आ जाता है। तो दिस इज, आप इसको समझे, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड दिस हाइड्रोफिलिक पार्ट में। अब अगर ये मतलब जैसे वाटर है, वाटर में मैंने सोप डाला, अगर उस सोप का कंसंट्रेशन क्या कम है तो ये मॉलिक्यूल ना अलग अलग होंगे, स्कैटर्ड होंगे, है ना। एंड इनका जो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर से कम रहता है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जब हम उसकी कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती है, अब ना इसको इस पेन के तरह ऐसे मान लें, भाई अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये सपोज ये सभी सोप के मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये वाले ये सभी सोप के मॉलिक्यूल है, ओके ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये सभी सोप के मॉलिक्यूल है। जो ये पेन की टिप्स है, सपोज ये वाला पोर्शन है नेगेटिवली चार्ज पोर्शन। तो जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो व्हेन दे विल बी कमिंग इन दिस वे, जब वो एक दूसरे के ऐसे नजदीक आएंगे तो वो नजदीक ऐसे नहीं रह पाएंगे। व्हाट हैपेंस, दे विल रिपेल ईच अदर और ऐसे स्कैटर हो जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे, इधर को भी इधर को भी। एंड इट रिजल्ट, इट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ, ये अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे इन दिस वे, इन फॉर्म ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। एक ऐसे स्फेरिकल बॉडी की फॉर्म में अपीयर मतलब हो जाएंगे, जिसका ये जो टर्मिनल एंड है वो क्या हुआ, ये जो टर्मिनल एंड है ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। और जो अंदर क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो वो अंदर की तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ रहेगा। एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्फेरिकल body which is known as micelle, and the size of this micelle, ये associated body का जो size है, that falls into the colloidal range, ये colloidal range में fall करता है। तो result the formation of micelles, इसका मतलब ये हुआ, means मैंने इसीलिए आपको बोला कि that ये वो वाले substances हैं, here large number of particles associate each other to form a large particle whose size falls into the colloidal range, पहली बात। दूसरी बात, in dilute conditions they act as true solutions, वो true solution का काम करते हैं। but और क्या होता है इसमें, कहता है the molecules of them arrange themselves aggregate in a special manner, जैसे ये सोप के मॉलिक्यूल के बीच में मैंने आपको बताया that it has resulted in the formation of micelles, micelle बना, micellar system, ठीक है। एंड द साइज ऑफ दिस माइसल फॉल इनटू द कोलाइडल रेंज 10⁻⁹ to 10⁻⁷ मीटर्स, इसलिए इट बिहेव एज ट्रू सॉल्यूशन। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है, इसको डिफाइन करो, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी है एक तो क्या, दोनों में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स whose size falls into the colloidal range, जिसका साइज कोलाइडल रेंज में फॉल करता है। मल्टी में भी एसोसिएटेड है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो मल्टी मॉलिक्यूल कोलाइड जो होते हैं दे ऑलवेज बिहेव एज अ कोलाइडल सिस्टम, लेकिन एसोसिएटेड कोलाइड बिहेव एज अ ट्रू सॉल्यूशन इन डाइल्यूट कंडीशंस। दूसरी बात ये है कि दैट हियर द एसोसिएशन इज नॉट स्पेसिफिक, here the association is specific, एक particular type से association होती है तब उसको करते हैं। यहाँ पर एक definition आती है, दो definitions आती हैं। ये दो definitions आमतौर पे आपकी बात इस साल एक एग्जाम में भी आया है, ये वाला पोर्शन टर्म आया था बेटा TK, यहाँ पे दो टर्म्स में बोलूंगा। TK ये सब होते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक और इसमें डेफिनेशन आती है और वो होता है CMC। CMC का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, दो टर्म्स हैं। देखिए जैसे साबुन है, ओके, सपोज ये मैंने
वाटर लिया और इसमें मैंने सोप डाला, वाटर मैंने सोप ऐड किया। अगर इसमें सोप की जो कंसंट्रेशन है, अगर इसमें जो सोप की कंसंट्रेशन है, इफ इट इज लेस देन 10⁻⁹ 3 मोल्स पर लीटर, अगर इसकी कंसंट्रेशन सोप की 10⁻³ मोलर से क्या है, कम है, तो देन इट बिहेव एज अ ट्रू सॉल्यूशन। ये ट्रू सॉल्यूशन का बिहेव करता है, की तरह बिहेव करता है। लेकिन व्हेन कंसंट्रेशन मोर देन 10⁻³ मोलर, तो देन इट बिहेव एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तब ये कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए ये जो हुआ, दिस इज व्हाट इज नोन एज 10⁻³ मोलर इज CMC, means critical micellization concentration. तो we'll say that critical micellization concentration is that concentration, ये वो वाली concentration है ना, above which, जिसके ऊपर a particular system behave as a colloidal sol, but below that concentration it behave as a true solution. And what is Crafton temperature? ये भी definition आती है एग्जाम में। Craft temperature is the temperature at which the formation of that micelles takes place, जहाँ पे वो micelle system बन जाता है। You should be knowing कि that एक बात आती है, आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में, क्या, how you will explain the cleansing action of soap। आप सोप का cleansing action कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। What happens? देखिए, सोप का क्लीनिंग एक्शन यहीं पर, बिकॉज ये मैंने समझाया हुआ, तो इसी के साथ अगर इसको समझ लो तो ज्यादा इजी रहेगा। इंप्योरिटी में हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक इंप्योरिटी होती है सॉल्यूबल इन वाटर, और एक होती है इनसॉल्यूबल इन वाटर। इन वाटर जैसे ऑयल, ग्रीस एटसेट्रा। ठीक है, कपड़ा गंदा हो गया, उसके ऊपर कोई वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी लगी है, उसको पानी में डालो, धो लो, धुल जाएगा। लेकिन उसके बीच में अगर ऑयल, ग्रीस ऐसी कोई चीज लगी है, तो पानी से उसको धोने से नहीं धुलेगी। जैसे अगर हमारे हाथ के ऊपर अगर ग्रीस लग जाए, है ना, तेल लग जाए जो थिक होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो उसको अगर आप पानी से धोते हो तो वो फैलता चला जाता है, धुलता नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है। तो जब इसके ऊपर सोप लगाते हैं तो होता क्या है, सुनिए, ऐसा होता है कि ये आपके पास क्या है, दिस इज ए ऑयल, ठीक है, ये ऑयल है, और इसको हमने सोप लगाया, इसमें हमने इसके ऊपर सोप ऐसे लगा दिया, ये सोप है, इसका ये नेगेटिव पोर्शन में दिखा रहा हूं इसका, ओके, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, ये सोप का कौन सा वाला पोर्शन है, हाइड्रोफोबिक, और ये ऑयल भी क्या है, ऑयल ड्रॉप, ये भी क्या है, हाइड्रोफोबिक। एंड यू नो लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट, द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप इंटरैक्ट विद किससे, ऑयली कंपोनेंट। वो उसके ऑयली कंपोनेंट के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और जैसे वो उसके ऑयली कंपोनेंट के साथ ऐसे इंटरैक्ट करता है, ये इसके साथ ऐसे इंटरैक्ट, इट हैज इंटरैक्टेड विद द ऑयली कंपोनेंट। तो जैसे उसके ऑयली कंपोनेंट के साथ ऐसे उसके चारों तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये ऑयल है, ये ऑयल है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ओके, ये चारों तरफ से इसके किया, एंड इसने क्या बना दिया, माइसल बना दिया। तो when soap is applied over oil or grease, the hydrocarbon part of the soap, which is hydrophobic, interact with the oily component and result in the formation of the micelles around the oil droplet. So the surface, the peripheral area of what is known as that oil droplet now has become charged. It has become hydrophilic now, and that is why it will become water soluble and can be washed away with the water. अब इमेजिन करो, इसको रियल सेंस में इमेजिन करो। देखिए, सपोज मेरे हाथों के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, मैं उसको धो रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, नहीं हट रही। मैंने क्या किया, थोड़ा साबुन लगाया, ऐसे हल्का सा, उसको ऐसे रब किया, पानी के नीचे लगाया, धुल गया। धुल नहीं गया, वो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, वो क्या बन गया, अब हाइड्रोफिलिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स, एंड नाउ इट हैज बिकम वाटर सॉल्युबल। दैट्स व्हाई टैप के नीचे रखो,
बस एकदम से दैट गेट वॉश्ड अवे। तो अभी हमने इसमें दो चीजें आपके साथ डिस्कस की, और वो दो चीजें कौन कौन सी थी? वन इज व्हाट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ द सोल, कोलाइडल सोल ऑन द बेसिस ऑफ classification of the colloidal soul on the basis of what is known as particle size, that is macromolecular colloids, multimolecular colloids, associated colloids, and उससे पहले on the basis of the interaction between क्या what is known as dispersed phase and dispersion medium, जिसमें हमने आपको बोला क्या लायोफोबिक सोल, लायोफिलिक सोल। जस्ट एक मिनट के लिए और देखिए, जो ये सोल्स होते हैं इनको नाम भी दिया जा सकता है, जनरल नेम भी देते हैं, और वो जनरल नेम क्या है? इफ डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, तो तब उसे हम एक नाम देते हैं एक्वस सोल। अगर वो क्या हो, एयर या कोई भी गैस, एरोसोल। बेंजीन अगर हो, बेंजोसोल। अल्कोहल हो तो अल्कोहोसोल, लाइक दैट। इस तरीके से हम डिफरेंट जो कोलाइडल स्टेट्स हैं, सोल्स हैं, उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड। इन्हें हम बना कैसे सकते हैं, हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड। देयर आर सम स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स, एंड फिर कोलाइडल सोल की प्रॉपर्टीज क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।